हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसका पहला पॉइंट है इंडिया अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल सिंस 1858। तो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ब्रिटिश रूल के टाइम इंडिया का सिचुएशन क्या था। इंडिया को 1858 में ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में लिया था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पतन के बाद डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी रूल एस्टेब्लिश की थी। ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आने के बाद उन्होंने अपने ही लॉज और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जो इंडियन कल्चर, सोसाइटी और इकोनॉमी के लिए हार्मफुल थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, अर्ली साइंस ऑफ रेजिस्टेंस, राइज ऑफ इंडियन इंटेलेक्चुअल्स। उस टाइम पर इंडियंस में अवेयरनेस बढ़ रही थी, एक इंटेलेक्चुअल क्लास भी ग्रो कर रही थी जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सोच रही थी। इन इंटेलेक्चुअल्स का ये मानना था कि अगर हम अपने राइट्स को समझकर यूनाइटेड होकर अपने लिए कुछ करेंगे हम अपना हक पा सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रिकर्सर मूवमेंट की। एक मिनट। तो उस समय कुछ ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट्स चल रही थी जो इंडियंस को उनके राइट्स के बारे में बता रहे थे। सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। इनको 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में बनाई थी। दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई थी और अपनी राइटिंग्स के थ्रू ये बताया कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया है। अब बात करते हैं इंडियन एसोसिएशन की। इसको 1876 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने कोलकाता में बनाई थी। इसका मेन एम था इंडियंस को यूनाइट करना और ब्रिटिशर्स के सामने अपनी डिमांड्स को रखना। ये सब प्रिकर्सर मूवमेंट थी जो फ्यूचर में एक मेजर मूवमेंट यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्म बन गई। अब बात करते हैं इनिशिएशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1885 में एक ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम, जिसका रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट में था, उसने इंडियन लीडर्स के साथ मिलके इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया। ह्यूम का ये मानना था कि इंडियंस को अपने इश्यूज के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां वो अपने डिमांड्स रख सके। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ जहां इंडियंस को एक सेफ स्पेस दिया गया था अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए। इसी साल बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन होता है और इसका पहला प्रेसिडेंट था उमेश चंद्र बनर्जी। ये सेशन ज़्यादा फॉर्मल था और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं किया गया। इस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस की फोकस थी अपने रिफॉर्म्स के लिए ब्रिटिशर्स के सामने पिटीशन देना। तो चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसका पहला पॉइंट है मॉडरेट अप्रोच टू सीक रिफॉर्म्स विद इन द ब्रिटिश सिस्टम लाइक सिविल राइट्स फॉर इंडियंस, रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स बहुत मॉडरेट थे। मतलब जो लीडर्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रिफॉर्म चाहते थे, नॉट इंडिपेंडेंस एट दिस स्टेज। उनका एम था कि इंडियन रिप्रेजेंटेशन को गवर्नमेंट में बढ़ाया जाए, जैसे सिविल सर्विस एग्जाम में इंडियंस को बेटर रिप्रेजेंटेशन मिले और उनको ज़्यादा राइट्स दिए जाए। इसका दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव था यूनिटी एमंग इंडियंस, यानी कि वो चाहते थे कि अलग अलग रीजन और कम्युनिटीज जो इंडिया में थे वो एक साथ आए और एक यूनिफाइड वॉइस बनाए। ये एक फर्स्ट स्टेप था जिससे इवेंचुअली एक नेशनल मूवमेंट डेवलप हो सकता था। तो चलिए अब बात करते हैं कि अर्ली लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अर्ली लीडर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की। ये एक इम्पोर्टेंट फिगर थे। उन्होंने अपनी राइटिंग्स और स्पीचेस के थ्रू ब्रिटिश रूल के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को समझाया और ये बताया कि कैसे इंडिया को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और उनका मेन फोकस था इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। दूसरा इम्पोर्टेंट लीडर था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपनी लीडरशिप में ब्रिटिशर्स से इंडियन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। ये लीडर्स इनिशियल स्टेज में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए डायरेक्शन देने वाले थे। अब नेक्स्ट है अर्ली अचीवमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस।
तो पहला पॉइंट है पिटिशन एंड रिफॉर्म, फोकस्ड ऑन पिटिशंस एंड डिमांड्स फॉर रिफॉर्म्स फ्रॉम द ब्रिटिश। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने शुरुआती टाइम में बहुत सारे रिफॉर्म्स के लिए पिटिशंस दिए थे। उनका मेन फोकस था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियंस के इश्यूज के बारे में बताया जाए, जैसे कि उनके लिए सिविल राइट, इकोनॉमिक रिफॉर्म और इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम में ज़्यादा इंडियन कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट करने की डिमांड। उस समय दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे लीडर्स ने ब्रिटिशर्स से ये डिमांड की थी कि इंडियंस को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाए। ये सब थोड़ा मॉडरेट थे, लेकिन इन सब का फोकस ब्रिटिशर्स को कन्विंस करना था कि वो अपने पॉलिसीज में चेंजेस लाए। अब नेक्स्ट है शिफ्ट टू मोर रेडिकल डिमांड। तो इसका पहला पॉइंट है पोस्ट 1905 आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इंडियन नेशनल कांग्रेस टूक ए मोर रेडिकल स्टांस। तो समझिए 1905 के आसपास कुछ इवेंट्स होते हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज़्यादा रेडिकल बना देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिससे इंडियंस में क्रोध काफ़ी बढ़ गया। ब्रिटिशर्स ने बंगाल को डिवाइड कर दिया था, जिससे हिंदू और मुस्लिम्स को अलग अलग कर दिया गया और इससे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इम्पैक्ट और क्लियर हो गया। नेक्स्ट है लार्जर मास मूवमेंट्स। लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक बिगेन टू पुश फॉर मोर एग्रेसिव डिमांड्स लाइक सेल्फ रूल यानी कि स्वराज। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स जैसे बाल गंगाधर तिलक ने ज़्यादा एग्रेसिव डिमांड्स रखी। तिलक का कहना था अब हमको ब्रिटिशर्स से अपनी स्वराज यानी कि सेल्फ रूल चाहिए, हम खुद अपने लिए डिसीजन लेंगे। ये एक मेजर शिफ्ट था इंडियन नेशनल कांग्रेस के थिंकिंग में, क्योंकि पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ रिफॉर्म्स चाह रहे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंस की तरफ मूव कर रहे थे। अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका पहला पॉइंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इन 1907। तो 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक स्प्लिट हुआ था। ये स्प्लिट दो मेजर फैक्शंस के बीच होता है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। मॉडरेट्स वो थे जो ब्रिटिश सिस्टम के अंदर चेंजेस चाहते थे, और एक्सट्रीमिस्ट्स वो थे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच रखना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है रीयूनिफिकेशन इन 1916। तो 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है, जिसमें हिंदूज और मुस्लिम दोनों ने मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट किया। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की यूनिटी का एक मेजर मूवमेंट था और ये उनके डिमांड को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना गया। अब है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका पहला पॉइंट है रोल इन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तो अगर हम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फ्रीडम स्ट्रगल में एक की रोल प्ले किया। 1920s के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने डिमांड्स को एग्रेसिवली ब्रिटिशर्स के सामने रखा और स्वराज की डिमांड करी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब है इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का इम्पैक्ट इंडिया की मॉडर्न पॉलिटिक्स और इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में हमेशा रहेगा। ये पार्टी एक सिंबल बन गई थी एक यूनाइटेड इंडिया का, जो अपने हक के लिए लड़ रहा था। तो ये था एक डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। शुरू में ये एक पीसफुल रिफॉर्मिस्ट बॉडी थी, लेकिन धीरे धीरे इंडियन नेशनल कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स बन गई, जिससे इंडिया की आज़ादी की लड़ाई को एक डायरेक्शन मिला। तो आज का सेशन यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी ही नए टॉपिक के साथ लौटेंगे, तब तक के लिए अलविदा और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।